तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, तो इसके लिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, यहाँ पर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको विविक्तिकर कहते हैं, इंग्लिश में ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक, अभी तक आपने इक्वेशंस को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड जान लिए हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड है, फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, है ना, फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, या फिर फैक्टर करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर तीसरा क्या है, ये पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये सारे मेथड्स आपको पता चल चुके हैं। लेकिन अभी आज आप जानोगे ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये क्या करता है कि बिना सॉल्व किए किसी भी इक्वेशन को अगर आपने उसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लिया, तो आप उसके नेचर के बारे में जान सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। यानी कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे d ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर d इक्वल्स टू 0 आ जाए, या d लेस देन 0 आ जाए। तीन तरीके की स्थिति हो सकती है। जो d को निकालोगे आप डिस्क्रिमिनेंट को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे हो सकता है ये 0 से बड़ा आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, है ना। d 0 से बड़ा आ जाए, या d इक्वल्स टू 0 आ जाए, और या फिर d -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक, ग्रेटर देन 0 में दो स्थिति होगी। ग्रेटर देन 0 में दो स्थिति हो सकती है, जैसे 1 आ गया तो 1 क्या है, या 2 आ गया, यानी कि जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। और दूसरा हो सकता है कि 4 आ जाए, 9 आ जाए, है ना, इसके बाद में 16 आ जाए, इस तरीके से 25 आ जाए, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। और बाकी तो दोनों पॉजिटिव हैं। इक्वल्स टू 0 तो एक ही स्थिति रहेगी, लेस देन 0 में भी एक ही स्थिति रहेगी। अगर आपका d लेस देन 0 आ रहा है, d की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेस देन 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि d लेस देन 0 है, तो जो भी इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स क्या होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, वो रूट्स काल्पनिक होंगे। क्लियर, क्या होंगे, इमेजिनरी। अगर d इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो -b अपान 2a, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ कौन सी कंडीशन बनेगी, इक्वल की। ये कौन सी बनेगी, इमेजिनरी की। d लेस देन 0 मतलब काल्पनिक होगा, d इक्वल्स टू 0 है मतलब रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। और उसके साथ साथ और क्या होगा, तो देखो d अगर इक्वल्स टू 0 है तो रूट रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। रियल मतलब वास्तविक। ठीक, और इक्वल होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, और रेशनल होगा। रेशनल का मतलब परिमेय होगा। ठीक है ना। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे इस केस में, जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ग्रेटर देन होने पर वो रियल तो होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे 2 आ गया तो इस 2 अंडर रूट के अंदर में फंस जाएगा। तो रियल होगा लेकिन रेशनल नहीं होगा, वो इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय होगा। बात समझ में आई। और इसके साथ ही साथ दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि दोनों असमान होंगे। ठीक है ना, वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, है ना। तो यानी कि तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 होने पर जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। रियल होने के साथ साथ दूसरी स्थिति क्या होगी, इर्रेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। और तीसरा क्या होगा, असमान होंगे।
ठीक। अगर d ग्रेटर देन 0 है और वहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यानी डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, तो ऐसे में रूट्स रियल होंगे। रियल होने के साथ साथ वो रेशनल होंगे, उसमें कोई कहीं भी अंडर रूट नहीं होगा। रूट 3, रूट 4, रूट 5, सॉरी 4 तो रेशनल हो जाएगा, 5, 7 इस तरीके की स्थिति नहीं होगी। तो रियल होगा, दूसरा क्या होगा रेशनल यानी परिमेय होगा, और तीसरा क्या होगा अनइक्वल होगा यानी कि वो असमान भी होंगे। ठीक है ना। ये कंडीशन याद रखनी है। यानी 3 स्थितियां हैं जिसमें अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हुआ तो d ग्रेटर देन 0 होने पर आपके रूट्स क्या होंगे। यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर की और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना होने की। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए है और ये नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने पर दोनों में क्या होगा, रूट्स इसमें रियल होंगे। ठीक है, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल होगा, रेशनल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। और अगर d इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए तो d इक्वल्स टू 0 करते ही ये क्या हो जाएगा, रूट्स इक्वल हो जाएंगे, रियल तो रहेंगे ही और रेशनल भी रहेंगे। ठीक, लेकिन d अगर लेस देन 0 हो गया, d 0 से छोटा हो गया और तो इसमें केवल और केवल एक स्थिति बनेगी और रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे देखिए क्वेश्चन में कहीं भी दिया रहेगा इक्वेशन और आपसे कहेगा कि क्या नेचर होगा, इक्वेशन का नेचर क्या होगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि ये जो रूट्स हैं इसका नेचर क्या होगा। तो क्या करोगे, d फाइंड आउट करोगे। तो d इक्वल्स टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। ठीक, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2। तो ये कितना हो गया 9, ये प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा 81। तो d की वैल्यू क्या आ गई 81, जो कि क्या है अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, तो रूट्स रियल होंगे। ठीक है ना, उसके साथ साथ रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। अगर ये 80 होता तो इरेशनल हो जाता, तो ये रेशनल भी होगा और उसके साथ ही साथ अनइक्वल होगा। तो ये 3 चीज़ें इसका नेचर बताएगी। तो क्या लिखेंगे कि रूट्स वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है ना। मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये कई बार आया है 2022, 23, 24 सारे में, कि √3x² माइनस 5x प्लस 4 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसका नेचर बताना है। तो यहाँ देखिए a इक्वल्स टू क्या है √3, b इक्वल्स टू क्या है -5, c इक्वल्स टू क्या है 1/4 अपॉन √3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है √3 और c की वैल्यू कितनी है 4/√3। कोई दिक्कत, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 25 माइनस 16 कितना आ गया 9। d क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल होगा, रेशनल होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है ना। अगर यही 8 या 10 होता तो क्या लिखते बीच में, इरेशनल, अपरिमेय हो जाता। बात समझ में आई। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप उसके रूट्स का नेचर बता सकते हैं कि वो इमेजिनरी होगा, रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, है ना, उसका नेचर रेशनल होगा, इरेशनल होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट का प्रयोग करके। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, a इक्वल्स टू कितना है 4, b इक्वल्स टू कितना है 3, c इक्वल्स टू कितना है 5।
तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो गया 9 और ये 80, ठीक है ना। माइनस कितना आ जाएगा 71, जो कि 0 से क्या है छोटा है। जब ये 0 से छोटा है तो ऐसे में इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसने 0 से छोटा होने का मतलब इसके रूट्स काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, है ना, और वास्तविक नहीं होंगे। जब काल्पनिक हो गए तो फिर कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो एक लाइन लिखा जाता है कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। मान लीजिए ऐसे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो ये 4 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो पहले तो रूट रियल होंगे, रेशनल होंगे, 0 भी है ना, इक्वल होंगे, रियल होंगे, रेशनल होंगे और उसके साथ में ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये 3 स्थितियां होंगी। ये कुछ क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, इस पे आप लोग सॉल्व कर डालिए, ठीक है। ये हो गया, ये दूसरा, और यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानकारी हो चुकी है। क्लियर। चलिए दूसरे तरीके के 2 क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है, जिनका योग 27 है। मान लीजिए पहली संख्या x हो गई, ठीक है, और एक दूसरी संख्या है, उसको हमने y मान लिया, ठीक। तो 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका सम यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 27, और उनका गुणनफल x इंटू वाई इक्वल्स टू 182, ये दिया गया है। आपको दोनों संख्याएं बतानी है, यानी x और y का मान बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे पहले ये इक्वेशन हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पहले इक्वेशन से अगर आप y इक्वल्स टू निकालोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब ये y की वैल्यू उठा के सेकंड वाले में रख देते हैं। तो जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। सॉल्व करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 27 आ जाए। फैक्टर करके देखिए, 2 से करोगे आप तो कितना हो जाएगा 91। इसके अलावा 91 को कैसे डिवाइड करें आप, 13 इंटू 7, ठीक। और आप ध्यान से अगर देखो तो ये कितना हो गया 7 इंटू 2 14 इंटू 13, और 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा 27 हो गया ना। यस सर। यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये 14 प्लस 13, यस सर, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब तो ये आपका प्योरली देखिए, वो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड था वो यही ख़त्म हो गया है ना, ऊपर ही उसकी शर्तें तय हो गई। अब तो आपको सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। मीन्स ये एक्स स्क्वायर और ये 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 14, यहाँ 13, यानी एक्स माइनस ये भी क्या बचेगा 14 इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस 14 इंटू एक्स माइनस
13, यानी x इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 14 और x इक्वल्स टू 13, ठीक है। यस सर। तो यानी कि अगर 14 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, तो y आपने देखा था 27 माइनस एक्स, यस सर। तो ये 27 माइनस एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि वो नंबर्स क्या होंगे, एक 14 होगा और दूसरा क्या होगा 13 होगा, ठीक है। Yes, दूसरे से बार बार लेने के, पहला 13 होगा तो दूसरा 14 हो जाएगा, यस सर। क्लियर। यस सर। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसमें ऐसा कोई भी यस सर। शुरुआती सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290। अब मान लीजिए विषम क्रमागत पहली संख्या अगर x मान ली जाए, ठीक, और x मान लो 1 है तो 1 में कितना जोड़ें कि अगली विषम संख्या मिल जाएगी, 1 में कितना ऐड करें कि नेक्स्ट जो है वो ऑड नंबर मिल जाए। 1 के बाद में ऑड नंबर कितना आता है 3 है, यस सर। तो कितना जोड़ा आपने 1 में कि 3 आ गया, 2 ऐड किया। Yes. तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 2 होगा। यस सर। 1 में 2 ऐड किया 3 हो गया, 3 में फिर 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। यस सर। तो जब विषम क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेट ऑर्डर में जो आने वाले क्रमागत ऑड नंबर्स हैं, तो यानी अगर 3 की बात करता तो x प्लस 2 और x प्लस 4 हो जाता। यस सर। 2 की बात कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये समझ में आ गया ना, यस सर। एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, Yes. ठीक है। कह रहा है कि इनके जो वर्ग हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 290 है। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है 290। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गई। यस सर। तो आपको क्या बताना है, x और x प्लस 2 का मान बताना है। x Yes. निकाल लीजिए, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो दूसरी भी नंबर मिल जाएगा। यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290। यस सर। 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 286 इज इक्वल्स टू 0। पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ये कितना हो जाएगा 143 इक्वल्स टू 0। 143 यस सर। यही तो होगा। यस सर। और 143 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, ठीक है। तो 143 का ऐसा फैक्टर, अब 143 किससे डिवाइड होगा ये देखो, 11 से डिवीजन का रूल मालूम है, तो अल्टरनेट नंबर को ऐड करो, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, बीच वाले में से माइनस करो तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। यस सर। तो ये 11 एक बार जाएगा और 3, तो यानी 11 इंटू 3 13, यस सर। और 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा 2 हो गया ना। यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 13 हो गया, माइनस 11 कॉमन ले लिया तो ये भी एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यस सर। तो वही लिखेंगे फिर से आप, इफ एक्स प्लस 13 इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू माइनस 13 और एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू 11। तो एक्स इक्वल्स टू 11 हो गया, यस सर। एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 11। तो अगर पहली संख्या 11 है तो दूसरी वाली संख्या कितनी होगी एक्स प्लस 2, यानी कि 11 प्लस 2, यानी वो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, यस सर। ठीक है ना। अब चूंकि आपसे बात क्या कहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक है तो इसको लेंगे ही नहीं फिर। यस सर। तो एक 11 होगी, दूसरी क्या हो जाएगी 13। तो आप लिखोगे फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर, तो फर्स्ट कितना होगा 11 और सेकंड कितना होगा 13, ठीक है ना। यस सर। समझ में आया। यस सर। तो आज आपको जो 4.3 की एक्सरसाइज के आसपास 4.4 के आसपास इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए है और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। और इससे आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
कल हम लोग करेंगे। यस सर। और लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपने सीख लिया है। ठीक है, अब केवल जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और इनको सॉल्व करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है यस सर। और एक उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या बताइए। तो x माइनस पहली संख्या x दूसरी y मान लिया, यस सर। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया और उनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 34। और यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया, तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। Yes, फिर sir. तो आगे आपका पुराना पैटर्न है। Yes. ठीक, तो इन सब डरना नहीं है, इनको सॉल्व करना है। फिर इसी में भी आपको बोट रिवर से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा होगा। ठीक, तो आज इतना ही, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।